बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महमूदा नाज़रीन। इस वक्त मैं एक ऐसी बिल्डिंग के सामने मौजूद हूँ जिसको कराची में चुड़ैल का घर कहा जाता है। ये कोई मतलब ऐसी कोई बात नहीं है जिसको सिर्फ बयान किया जा रहा हो या सिर्फ कहा जा रहा हो। ये वो बिल्डिंग है कराची की, स्टार चैम्बर के नाम से ये मशहूर है और ये वो बिल्डिंग है जिसकी वजह से इस इलाके पर खौफ का साया रहता है। इस बिल्डिंग के आसपास रात के वक्त कोई गलती से भी आना पसंद नहीं करता। इस बिल्डिंग में कुछ ऐसे पुरस्कार वाक़यात हुए हैं। कहा यह जाता है कि इस बिल्डिंग पर किसी औरत का साया है। यहाँ से अक्सर किसी औरत को आते जाते देखा है। इस घर के अंदर आके ये घर देखा जाए तो कम से कम भी 15-20 सालों से ये घर बंद है। इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन अक्सर लोगों ने, यहाँ के रिहायशियों ने, इलाका मकीनों ने एक औरत को जो कि पैरों में घुंघरू पहने हुए होती है उसको इस घर में आते जाते देखा है। अभी इस घर में किस किस तरह के वाक़यात देखे गए हैं और किस किस ने ये वाक़यात देखे, क्या वाकई ही ये घर एक पुरस्कार घर है, क्या वाकई ही यहाँ पर किसी चुड़ैल का साया है, आज जानेंगे आज की वीडियो में। और जो घर के अंदर का माहौल है, जो घर के अंदर की सूरत हाल है, वो भी आपको दिखाएंगे कि घर के अंदर जो है वो वाकई कोई साया है या नहीं घर के अंदर। क्योंकि यहाँ पे जो पहले फैमिली रहा करती थी उनका फर्नीचर भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है। इतने ज़्यादा खौफज़दा होकर यहाँ से गए कि वो अपना सामान लेने भी वापस नहीं आए। अब मैं रकम में दे सकते हैं कि इस बिल्डिंग का जो ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे ख़ासी तौर पे बताया जाता है कि यही वो जगह है जहाँ पर ज़्यादातर जो है वो उस औरत को महसूस किया गया, देखा गया। एक गार्ड भी होता है, सिक्योरिटी गार्ड, चौकीदार इस गली का, उसके साथ एक बहुत दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया था। उससे भी बात करेंगे और घर में जाके दिखाएंगे कि अंदर का क्या माहौल है। और अभी जब मैं यहाँ पे खड़े होके अपने इस शूट का इंट्रो कर रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इस बिल्डिंग के नीचे ना खड़े हों, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इस बिल्डिंग के नीचे अगर कोई खड़ा होता है तो उसके सर पर ऊपर से चीज़ें गिरती हैं आके, मतलब ऊपर से कोई चीज़ें उसके सर पर फेंकता है, ऊपर बिल्डिंग से जो है उसके घर सर पे जो है वो चीज़ें आके गिरती हैं। तो इसलिए मैं उस जगह से हट गई हूँ और यहाँ पर खड़े होके इस वक्त अपना इंट्रो दे रही हूँ, क्योंकि इस घर में भी जाना है और एक इसके आसपास इस घर को देख के ही एक बहुत बड़ा खौफ आता है इंसान को। ये घर अपने आप में एक बहुत बड़ा खौफ रखता है और इस घर के वाले से बहुत सारी बातें हैं जो फैलाई गई हैं और ये वाकई ही कहा जाता है कि ये घर वाकई ही एक चुड़ैल का घर है। तो आइए चलते हैं, इस घर को दिखाते हैं और जो जिन लोगों ने यहाँ पर साए देखे हैं या पुरस्कार वाक़यात देखे हैं उनसे भी बात करते हैं। इस वक्त जिस गली में ये बिल्डिंग मौजूद है, इस गली के चौकीदार मेरे साथ मौजूद है, जिनके साथ खुद ऊपर जो है वो पुरस्कार वाक़या पेश आया। इनके साथ क्या हुआ इस बिल्डिंग में जाने के बाद, उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नूर रहमान मेरा नाम है। मैं इस गली का चौकीदार हूँ और इसमें जो है ना, मैं एक दफ़ा औरत ने मुझे आवाज़ मारी, अम्मा ने, कहने लगा आप इधर आओ। मैं आया तो मगरिब का टाइम था। जैसे मैं गया, कहने लगा ये यहाँ पे अंदर जो है ना दरवाज़े में एक औरत गई, तो बोले पायल उसके पैर पे बांधी हुई थी, अंदर गई। मैंने जैसे गया अंदर तो कुछ था नहीं, यानी कि डर महसूस हुआ मुझे। फिर एक दिन बच्चे का बॉल गिर गई थी। मुझे कहने लगा अंकल मेरा बॉल उठा ले, ऊपर से बॉल हमारा गया हुआ, इस बिल्डिंग में रहता है। तो मैंने उसको जाके जैसे बॉल उठाने लगा, दरवाज़ा खोल के जैसे मैंने बॉल उठाया तो ऐसा लगा मेरे को कोई पीछे से पकड़ रहा है। मैं बिल्कुल घबरा गया। मैंने बोला अल्लाह खैर करे, कोई है क्या। ऐसा लगा मुझे कि कोई मिसाल के पकड़ ले पीछे से। एक दफ़ा हम जो है ना वो इंटरव्यू दे रहे थे, ऊपर 2-3 दफ़ा जो है ना कैमरे का लाइट बंद हो गई थी, कैमरा गिर गया था और कुछ मिसाल के तौर पे ऐसे खौफनाक जैसे वो हो रहा था कि हमने बोला भाई निकल। फिर मैं जो है ना तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई थी, तो मिसाल के फिर मेरे को डर लगता था। फिर मैंने बोला भाई मैं अंदर नहीं जाऊंगा, कि ये ऊपर है और ये नीचे ऑफिस बना हुआ है।
बोला था मुझे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने बोला ठीक है भाई आप। फिर उसने फिर वो जो इंटरव्यू वाले आए थे वो इंटरव्यू देने के लिए आए थे उस लड़के के पीछे, लेकिन वो लड़का नज़र नहीं आया। कहने लगा भाई है नहीं, क्या करेंगे। ये बिल्डिंग कितने अरसे से खाली है? ये तकरीबन मेरे ख्याल से 15-16 साल तो हो गया। 15-16 यहाँ पे 17। कोई आता ही नहीं है, कोई इसका मालिक कोई आता ही नहीं है। यहाँ तो कोई आता भी नहीं है। एक मतलब कि ये 3-4 ऑफिस था, यहाँ पे एक ऑफिस था कोने पे, उस सेट का मैं यहाँ पे कार लगाता था ना पहले, तो उनको मेरे ख्याल से डराया था और उस सेट को अभी मेरे ख्याल से उसका दिमागी तवज़ुन भी ख़राब है। इसी घर के बिल्कुल सामने भी कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, तो उन लोगों को भी इस बात से खौफ नहीं आता या वो लोग देखते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें? हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं बोल रहा हूँ वो लोग मना कर चुके हैं मुझे। मैं इसलिए कह रहा हूँ उन लोगों ने सब कुछ देखा है, सब कुछ सुना भी है और देखा भी है, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं, डरते बेचारे इस वजह से कि हम लोगों को यहाँ से कोई निकाले नहीं। मसला सारा ये है। अच्छा, ऊपर जिस घर में ये सारे वाक़यात होते हैं उसमें सामान फर्नीचर वगैरह भी काफ़ी पड़ा हुआ है, तो वो किसका है? वो ही ऑफिस वालों का है ना। जब यहाँ से चले गए ये सारे, वो लोग भी जो है ना खौफ के मारे चले गए, एक एक करके छोड़ के चले गए सारे। वरना आपको यकीन नहीं था तो आप कैलेंडर देखो, जो जिस सन का कैलेंडर लगा हुआ है आपको खुद पता चल जाएगा। नाज़रीन, ऊपर घर में अभी हम लोग जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी कि ऊपर घर में बाकायदा तौर पे पूरा फर्नीचर है जो मौजूद है। जो लोग यहाँ पर थे, जो ऑफिस वगैरह यहाँ पर बनाया गया था, उसके बाद वो लोग इतने खौफज़दा हो गए कि वो अपना सामान लेने भी नहीं आए। इस घर में जाके देखते हैं आगे की क्या सूरत हाल है और बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके दाखिल होंगे घर के अंदर और जाकर देखेंगे कि अंदर जो है वो ऐसी कौन सी पुरस्कार ताकत है जिसने पूरे इलाके पे जो है वो खौफ का साया फैलाया हुआ है। तो कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन काफ़ी फर्नीचर पड़ा हुआ है, काफ़ी सामान मौजूद है। जो यहाँ के रिहायशी लोग थे, जो ऑफिस वगैरह बना था, वो लोग अपना सामान ऐसे ही छोड़कर जा चुके हैं और इस घर में आने के बाद एक अलग सा ही माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि आपके जहन पर किसी ने काबू कर लिया है और यहाँ का जो माहौल है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा खौफ रखता है। यहाँ पर आने के बाद कोई भी जो है वो अपने हवास में नहीं रह सकता। इस वक्त मेरी भी जो हालत है वो बहुत अजीब सी होने लग गई है, दिल घबरा सा रहा है और एक खौफ तारी हो चुका है। और यही वजह है कि इस बिल्डिंग की वजह से इस पूरे इलाके पर खौफ का समा है, खौफ का साया मंडरा रहा है। कोई भी यहाँ पर रात के वक्त आने की गलती नहीं करता, लोग तो यहाँ से गुजरते हुए भी डरते हैं। नाज़रीन, अभी हम लोग घर के अंदर से आए हो, जब से मैं घर के अंदर से होकर आई हूँ मेरे जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है और घर के अंदर भी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे जो शोल्डर्स हैं उन पे वज़न पड़ना शुरू हो गया था। मेरे कंधों पर एक अजीब किस्म का वज़न आ रहा था और मेरे सर में इस वक्त इतना शदीद दर्द हो रहा है कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी ऐसी जगह से होके आई हूँ या किसी ख्वाब से होके आई हूँ। मैंने कोई ख्वाब देखा है, उनके मुझे कुछ भी इस वक्त जो विजन से मेरे क्लियर नहीं है। मेरा एक जो सामने जो भी है उससे मुझे एक ब्लड नज़र आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ये जो बिल्डिंग है वाकई में मुझे महसूस हुआ कि इसके अंदर कुछ था, इसलिए मैंने अपना शूट भी प्रॉपर तरीके से अंदर नहीं किया और मैं बाहर आ गई क्योंकि जो मेरे साथ लोग थे वो भी बाहर आ गए थे। ये बिल्डिंग है और वाकई में इसमें कुछ है, मैंने महसूस किया है।